Hello friends, how are you all? I hope you are doing fine. My name is Atifa and this is your favorite channel Knowledge is Power. What we are going to study in this video? We're going to study not understand the solution of class 7 geography chapter number 2, which is inside our earth. I have already made the lecture video. Okay friends, so let's start. Answer the following questions. नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको उनके आंसर बताने हैं. सिंपल. व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ? अर्थ के कितने पास लेयर होते हैं? अर्थ के हैव 3 लेयर्स. अर्थ हैव 3 लेयर्स. अब उनके नाम क्या हैं? नेम. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द 3 लेयर्स? तो यही पूछ रहा है कि वाटर कौन सी 3 लेयर है अर्थ की. तो आंसर है द 3 लेयर ऑफ द अर्थ आर क्रस्ट, मैंटल एंड कोर. चलिए, ये तो पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल और इजी था. दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. कह रहे हैं व्हाट इज़ अ रॉक? रॉक क्या होता है? पत्थर क्या होता है? Any natural mass of mineral matter that make up the earth's crust is called rock. मतलब कि मिनरल मैटर का कोई भी नेचुरल मास जो अर्थ के क्रस्ट को बनाता है उसे हम लोग रॉक कहते हैं. सिंपल सी बात समझो. क्लियर ऑल ऑफ यू? अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. तो तीसरा क्वेश्चन कहता है नेम द 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स. रॉक्स मेजर रॉक्स जो है ना, मेनली रॉक्स 3 प्रकार के होते हैं. मेन इम्पॉर्टेंट. तो कौन से? नेम इट. फर्स्ट इज इग्नियस रॉक्स, सेकंड इज सेडिमेंट्री रॉक्स एंड द थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक्स. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन है हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड. इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं? पहले हमको बताइए कि एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स किसके पार्ट हैं? इग्नियस के पार्ट हैं कि सेडिमेंट्री के पार्ट्स हैं कि मेटामॉर्फिक के पार्ट हैं? तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को लेक्चर वीडियो में एकदम साफ से बताया, क्लियर से बताया है. आई होप आपको पता ही होगा. सो द आंसर इज इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक्स इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. सो हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स आर फॉर्म्ड. एक्सट्रूसिव रॉक्स आर फॉर्म्ड by the molten lava which comes out of volcanoes, reaches the earth's surface and cools down rapidly to become a solid piece of a rock, for example basalt. Clear all of you what is they are saying to us? तो एक्सट्रूसिव रॉक्स जो है ना, ये मॉल्टेन लावा से फॉर्म होता है. कहाँ से फॉर्म होता है? ये मॉल्टेन लावा से फॉर्म होता है. ये हमारा एक्सट्रूसिव रॉक्स मॉल्टेन लावा से फॉर्म होता है. और मॉल्टेन लावा कहाँ से आता है? वोल्केनो से आता है. अर्थ सरफेस पे आके फिर कूल्स हो जाता है. कूल्स रैपिडली कूल होता है रैपिडली और फिर क्या बन जाता है? एक सॉलिड रॉक का पीस. ठीक है. तो इसी को ऐसे ही रॉक एक्सट्रूसिव रॉक्स का फॉर्मेशन होता है. मैं आपको फिर से बता दूँ, ये अर्थ है. अर्थ में से वोल्केनो निकला, वोल्केनो में से मॉल्टेन लावा निकला. अब लावा अर्थ सरफेस पे आया, अर्थ सरफेस पे डायरेक्ट वो कूल हो गया. अब कूल होने के बाद वो रैपिड कूल हुआ था. फिर रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ. तो कौन से रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ? एक्सट्रूसिव रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ. अब लोग देखते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है. When the molten magma cools deep inside the earth's crust, the solid rocks are so formed are called intrusive igneous rocks. For example, granite. Means कि जब molten magma अर्थ सरफेस पे नहीं आता है, वो डायरेक्ट डीप इनसाइड द अर्थ के क्रस्ट में के अंदर ही वो कूल हो जाता है, फिर सॉलिड बन जाएगा. जब मॉल्टेन लावा कूल होगा तो वो सॉलिड बनेगा ना. लेक्चर वीडियो में मैंने बताया था.
तो फिर जो रॉक्स फॉर्म्ड होगा, जो सॉलिड रॉक्स फॉर्म्ड होगा, उसी को हम लोग इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। इंट्रूसिव रॉक्स का इस तरीके से फॉर्मेशन होगा। दोनों की एग्जांपल देख ले, बसाल्ट रॉक्स इसकी है एग्जांपल और इसकी है ग्रेनाइट। अब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोग से, डेक्कन प्लेट्यू, आई हैव ऑलरेडी टेल यू ऑन द लेक्चर वीडियो। देखिए मैं तो ये नहीं कहूँगी कि आप मुझे कमेंट में बताओ, नो वेस, आप अपने दिमाग में रखो, क्योंकि आपको पता है कि आप सही बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। मैं आंसर अभी बताऊंगी। डेक्कन प्लेट्यू किस रॉक से बना है? सो द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक, बसाल्ट रॉक्स। क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके फ्रेंड्स, बसाल्ट रॉक से डेक्कन प्लेट्यू बना है और आई होप आपको पता ही होगा। अब ये जो हमारा महान आएगा ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रॉक साइकिल। देखिए वे रॉक साइकिल आएंगे, 5 मार्क्स के रॉक साइकिल आते हैं एग्ज़ाम में। मैं यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लिख दे रही हूँ 5 मार्क्स के आते हैं एग्ज़ाम में। अब मैं यहाँ पे थोड़ा, हाँ चलिए अब पढ़ते हैं इसे, फिर इसको समझेंगे। पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर समझेंगे। द प्रोसेस ऑफ transformation of rocks from one type another under the specific conditions and in a cyclonic manner is called rock cycle. For example, when the molten magma cools, then it solidifies to become igneous rocks, and when these igneous rocks broken down into smaller particles and then transported and deposited to form what? Sedimentary rocks. And when igneous and sedimentary rocks are subjected to a great heat and pressure, and then they change into metamorphic rocks, and when we are still under great heat and pressure on the metamorphic rocks, so what they melt on and form the molten magma, and when the molten magma cools and then solidify, so then after igneous rocks are also formed. So these cycle is known as rock cycle. Okay friends, तो अब now let's understand what they are tell us. ठीक है, तो हम लोग जल्दी से इसे समझते हैं। कह रहे हैं कि जो जब एक रॉक्स, जैसे मान लो मैं आपका एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे ये रॉक्स इधर चला जा रहा है, दूसरी जगह जा रहा है, कोई स्पेसिफिक कंडीशन होगा, कोई स्पेसिफिक कंडीशन में, या फिर कोई एक साइकिल के मैनर में कि ये यहाँ से गया, फिर ये टूटा, फिर ये इधर गया, ये एक साइकिल जैसा एक तरीका हो जाना चाहिए, तो इसी को हम लोग कहते हैं रॉक साइकिल। अब हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ना, तो एग्जाम्पल हम लोग ने लिया, तो देखिए मॉल्टेन मैग्मा जब ठंडा हो जाता है, वोल्केनो से निकल के जब मैग्मा कूल हो जाता है, तो फिर वो किस में चेंज हो जाता है? फिर इग्नियस रॉक में चेंज हो जाता है। फिर जब इग्नियस रॉक्स टूट जाते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में ऑन द एक्शन ऑफ विंड, एयर एंड वाटर, इनके एक्शन में तो क्या हमारा बनेगा? स्मॉलर पार्टिकल्स हो जाएंगे तो सेडिमेंट्स बनेंगे। अब सेडिमेंट्स एक जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, एक जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, एक जगह डिपॉजिट हो जाते हैं, तो फिर वो क्या फॉर्म करते हैं? फिर वो सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म करते हैं। अब जब हम इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को हम ज़्यादा हीट और प्रेशर लगाएंगे तो फिर वो किस पे चेंज हो जाएंगे? फिर वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाएंगे। अब देन स्टिल हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक को ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, तो ग्रेट प्रेशर और हीट लगाएंगे, तो फिर वो किस में चेंज हो जाएंगे? फिर वो मॉल्टेन मैग्मा में चेंज हो जाएंगे। फिर मॉल्टेन मैग्मा कूल होगा, फिर वो क्या बन जाएगा? इग्नियस रॉक्स बन जाएगा। तो ये साइकिल चलते रहते हैं, ये साइकिल चलते रहता है थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द ईयर, ये चलते रहेगा। ठीक है, तो इसी साइकिल को हम लोग कहते हैं रॉक साइकिल। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू पीपल। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स, रॉक्स के क्या क्या यूजेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स? वेरियस यूजेस ऑफ रॉक्स आर देयर।
बहुत सारे रॉक्स के यूजेस होते हैं, जैसे कि हार्ड रॉक्स किस में यूज्ड होते हैं, कंस्ट्रक्शन में, रोड्स के कंस्ट्रक्शन में, हाउसेस के कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में यूजेस होते हैं। साइनी और प्रीसियस रॉक्स किस में यूज़ होते हैं, ज्वेलरी में। जो साइनी होते हैं, जो कीमती, जो चमकते रहते हैं, साइनी और जो कीमती पत्थर होते हैं वो किस में यूज़ होते हैं, दे आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। अब कुछ रॉक्स जो होते हैं वो कटिंग और ड्रिलिंग पर्पसेस में भी काम आते हैं। सम रॉक्स आर यूज्ड इन कटिंग एंड ड्रिलिंग पर्पसेस। द मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रॉक्स, रॉक्स में मिनरल्स होते हैं। रॉक्स में क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो मिनरल्स जो है ना, रॉक्स में जो मिनरल्स होते हैं वो भी बहुत काम के होते हैं। वो मेडिसिन्स और फर्टिलाइजर्स में काम आते हैं। आखिर कि रॉक्स है तभी ना मिनरल्स मिल रही है। इफ़ देयर इज़ नो रॉक्स सो द मिनरल्स इज ऑल्सो वी आर नॉट ऑब्टेन। ओके फ्रेंड्स, अब एक और देख लो। स्मॉल स्टोन्स आर यूज बाई चिल्ड्रन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स। छोटे छोटे स्टोन से छोटे छोटे स्टोन से कौन खेलता है, यू और चिल्ड्रन, चिल्ड्रन खेलते हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स, जैसे कि 7 स्टोन्स, हिंदी में से पिट्ठू कहते हैं, होप स्कोच, स्टेपू, किट किट, 5 स्टोन गिट्टी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या आपको पता है मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है। मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि क्या बच्चे लोगों को पता है मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है। अगर नहीं पता तो अच्छी बात है, नहीं है, क्योंकि मैंने आपको लेक्चर वीडियो में बताया था। ठीक है, जान लीजिए मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है। जब हम इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स को ज़्यादा हीट, ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो वो चेंज हो जाएंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स में। तो इसी को कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब टिक द करेक्ट आंसर। द रॉक विच इज़ मेड अप ऑफ मॉल्टेन मैग्मा। क्लियर, पता है मॉल्टेन मैग्मा से कौन सा रॉक फॉर्म होता है, इग्नियस रॉक्स। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, द कोर, कोर जो है ना सबसे इनर मोस्ट लेयर है अर्थ का। गोल्ड, पेट्रोलियम और कोल किसका एग्जाम्पल है, मिनरल्स का। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है ये। अब मैंने लेक्चर वीडियो में ये बताया था, रॉक्स जो फॉसिल्स कंटेन करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। फॉसिल क्या होते हैं, जो द डेड रिमेन प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैपेड इनटू द लेयर ऑफ सॉइल इज नोन एज फॉसिल। द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ का सबसे थिनेस्ट लेयर क्रस्ट। इन द लेक्चर वीडियो मैंने बताया था। देखिए लेक्चर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके देख लो। पूरा क्वेश्चन लेक्चर वीडियोस जो मैंने बनाया है उसी से बनेगी। कोर क्या है, ये इनर मोस्ट लेयर है, क्लियर है। मिनरल्स के पास क्या होते हैं, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है। सारे मैंने लेक्चर वीडियो में बताया है, लेक्चर वीडियो देख सकते हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं पढ़ोगे आपका नुकसान होगा। रॉक्स जो है ना वो किस में यूज़ होते हैं, रोड्स और बिल्डिंग्स बनाने में। क्ले, ये क्ले चेंज हो जा रहा है स्लेट में। क्यों चेंज हो जा रहा है, क्योंकि इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स में ये चेंज हो जा रहा है। और फिर ये भी लेक्चर वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। सियाल क्या है, सिलिकॉन एंड एल्यूमिना को हम लोग सियाल कहते हैं। ये सारा समझोगे तभी आगे का क्वेश्चंस बनेगा। कब बनेगा, जब आप लोग पूरा अच्छे तरीके से समझोगे, मेरे लेक्चर वीडियो को देखोगे तब। वी कांट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, हम लोग अर्थ के सेंटर को नहीं जा सकते हैं। अर्थ के बीच वाले यहाँ पे इस एरिया में हम लोग अर्थ के नहीं जा सकते। वाई, क्यों नहीं जा सकते, मैं जाऊँगी, मैं जाऊँगा। अरे बेवकूफ़, नहीं जा सकते, तुम जा ही नहीं सकते, है ना फ्रेंड्स। कैसे नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, तो इसका आंसर यहाँ पे हम लोग देखेंगे। टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ वी वन विल हैव टू टेक अ होल 6000 kilometer. My God, deep and ocean floor, which is an impossible task. Therefore, we can go center of the earth. However, the temperature and pressure at the center of the earth are too higher to bear. देखिए सेंटर है तो यहाँ पे खोद जाने के लिए यहाँ पे आपको 6000 किलोमीटर खोदना होगा। ओशियन फ्लोर पे, कॉन्टिनेंटल मास पे नहीं, ओशियन फ्लोर पे खोदना होगा। और ये जो है ये बहुत इम्पॉसिबल टास्क है, इम्पॉसिबल टास्क। इसीलिए हम लोग सेंटर के अर्थ नहीं जा सकते। और जबकि सेंटर के अर्थ में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर भी होता है, तो इट्स बहुत डिफ़िकल्टीज़ है, बहुत डिफ़िकल्टीज़।
सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम सेडिमेंट्स। वाई, क्यों? सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंट से ही क्यों बना होता है? जैसे इग्नियस रॉक्स जो है वो मॉल्टेन लावा से बना है, तो ये भी क्यों नहीं बनता? ये सेडिमेंट से ही क्यों बनेगा? क्योंकि रॉक्स जो है ना बड़े बड़े स्मॉल फ्रैगमेंट्स में टूट जाते हैं, जिसे हम लोग सेडिमेंट्स कहते हैं। अब फिर ये सेडिमेंट जब एक जगह ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ विंड वाटर, तो फिर वो एक जगह लूजन हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, तब सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। इसलिए होता है क्योंकि जब सेडिमेंट्री रॉक्स आराम से अपना लूजन और कंप्रेस हो जाएंगे तो एक रॉक्स तो फॉर्म करेंगे। तो ये रॉक्स फॉर्म किए, तो हम इस रॉक्स को नाम दे दिए सेडिमेंट्री रॉक्स। आई होप ये क्लियर है। अब लाइमस्टोन इज चेंज्ड इनटू मार्बल। वाई? लाइमस्टोन मार्बल में क्यों चेंज होता है? क्योंकि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाता है। कब? जब ज़्यादा हीट और प्रेशर लगाया जाएगा। लेकिन अब देखिए लाइमस्टोन क्या है? ये सेडिमेंट्री रॉक्स है। तो जब हम सेडिमेंट्री रॉक्स को ज़्यादा हीट और प्रेशर देंगे तो ऑब्वियसली वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाएगा, तो मार्बल में चेंज होगा, तो मार्बल है मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्लियर ऑफ यू? इतना थिंग्स क्लियर है? सो फ्रेंड्स, आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू ऑल। और मैंने आपको लेक्चर वीडियो में नोट्स के साथ पढ़ाया है, उसे जल्दी ही लिख लेना आप लोग और ये सॉल्यूशन को देख लेना। और मैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आऊँगी जल्दी। सो बाय बाय, लव यू, टेक केयर एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो। नए वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ की जानकारी होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स लिख लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए वीडियो को। बाय बाय, लव यू, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। बाय, टेक केयर, गुड बाय।